जय हिंद साथियों। क्या आपने अशोक वाल्मीकि का नाम, जिनका घर दिल्ली में है, उनके बारे में आज के पहले कभी सुना? नहीं सुना ना? तो ठीक किया। ऐसे लोगों का नाम प्रसारित तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुख्यात हैं और नीच हरकत करने वाले लोग हैं। इन्होंने कुंभ को पाप करने का अड्डा बनाया। ये अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आते हैं, जिनका एक 22 साल का बेटा है। अपनी पत्नी को ये लेके आते हैं कुंभ स्नान कराने। जब ये सुने कि कुंभ में भगदड़ से भी लोग मर रहे हैं, तो ये अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे बढ़िया जगह कुंभ को तलाशे और प्रयागराज लेकर आए। और वहाँ पे इन्होंने एक लॉज में कमरा लिया। होटल में लेते तो इन्हें अपनी आईडी देनी पड़ती, लेकिन इन्होंने लॉज में कमरा लिया। और वहाँ कमरा लेने के बाद ये बोले कि भैया जल्दी जल्दी में हम लोग आ गए हैं, गरीब आदमी हैं, आधार कार्ड भूल गए, पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसी कहानी सुनाने के बाद ये कमरा लेते हैं, और ज्यों ही इनकी पत्नी बाथरूम में जाती हैं, ये वहाँ पहुँच करके चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उनकी जीवन लीला को समाप्त करके तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से दिल्ली। और वहाँ जाके बोलते हैं कि पत्नी खो गई कुंभ में। इनका बेटा तुरंत आता है दिल्ली से प्रयागराज। वहाँ आने के बाद वो थाने जाता है, स्टेशन पे पुलिस में दिखाता है, तो थाने वाले बताते हैं कि आप जाइए, वहाँ पे एक लाश मिली है। और जब वो लाश देखते हैं उनके पुत्र, तो तुरंत रोने लगते हैं। अश्विन उनका नाम है। वो तुरंत अपनी माता को पहचान जाते हैं। अब माता को पहचानने के बाद उनके वहाँ के थाने वाले दरोगा जी बोलते हैं कि भैया ठीक है, हम आपको लाश नहीं देंगे, आप अपने पिताजी को बुलाइए, उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस के लोगों ने इतनी मुस्तैदी दिखाई, सीसी कैमरे खंगाले, मेहनत की, और मशक्क़त करने के बाद पुलिस के दिमाग में जो शक था वो क्लियर हो चुका था। पुलिस वालों ने ज्यों ही अशोक वाल्मीकि आते हैं प्रयागराज की धरती पर, लाश देखते हैं, पहचान, उसके बाद उन्हें अरेस्ट करके जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो कबूल करते हैं कि उन्होंने पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए कुंभ से बढ़िया कोई जगह नहीं चुनी समझी धरती पे, इसलिए वो आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे लोग कुंभ की महिमा को बढ़ा रहे हैं, या ऐसे तमाम लोग हैं जो कुंभ की महिमा को घटा रहे हैं। उसमें कुछ नाम व्यापारियों के भी आते हैं, जो गैलन जर्किन डिब्बा प्लास्टिक का, आप समझ सकते हैं, जो 30 से 40 रुपए का मिल रहा है, वो 150 से 200 रुपए का दे रहे हैं गंगा जल के नाम पर, कि गंगा जल अब आए हैं तो लेके ही जाएंगे, यहाँ कुंभ का जल, संगम का जल। तो वहाँ लूट खसोट मची है। मोटरसाइकिल से लोगों को पहुँचाने वाले 500-500 रुपये ले रहे हैं, और तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं जो कि व्यापार की श्रेणी में तो नहीं आती, लेकिन निश्चित भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। हमारी मीडिया समझा रही है कि कुंभ में लोग आए, दातून बेचकर इतना कमाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है यह बताने की वो दातून बेचने वाला भक्तों को लूट के इतना कमाया। कितनी मानसिकता हमारी बदल चुकी है। व्यापारी कमा रहे हैं तो हम उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि ठगा जा रहा है, लोगों को बार बार ठगा जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। देश की तरक्की ईमानदारी से होगी, न कि मौके पर चौका मारने वाले, आपदा को अवसर बनाने वाले लोगों से होगी। आप लोग समझदार बनिए, ईमानदारी से काम कीजिए, तभी आप एक ईमानदार भारत का निर्माण करेंगे और ईमानदार विश्व की कल्पना कर सकते हैं। साथियों, हमसे जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।